तो भाई लोग, अभी मैं हूँ राजगीर में और आप लोग देख रहे हैं राजगीर सीरीज का पार्ट 2। आज मैं घूमने जा रहा हूँ राजगीर की सोन भंडार गुफा को। यदि मैं आप लोगों को इस गुफा के इतिहास के बारे में बताऊं, तो यह गुफा मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार से जुड़ी एक रहस्यमयी जगह है। माना जाता है कि उनका बेशकीमती खजाना यहाँ छिपा है और एक चट्टान पर शंख लिपि में उसे खोलने का राज लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कहा जाता है कि बिंबिसार की रानी ने अजात शत्रु से बचाने के लिए अपने खजाने को इस गुफा में छिपाया था। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल या उससे भी पहले हुआ था और अंग्रेजों ने भी तोप से इन्हें खोलने की कोशिश की थी, पर असफल रहे, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। जलकुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ पर बनाया गया है। इसी गुफा के भीतर है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा है। बनाने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और जेल में बंद कर उन्हें तड़पा कर मरवा डाला। ये जेल जो है वो झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, उससे में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। देखिए, वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिखी, बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना कहा, टूटा नहीं, यह दाग भूखा रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह। यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल साहब ने करवाया। तो 2 गुफा इनमें समझी, उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। तो फर्स्ट फ्लोर में
3 फीट की एक पत्थर में 4 मुख की प्रतिमा थी। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन स्वामी का 1934 में विराट भूकंप हुआ था। भूकंप में टूट जाने के बाद ऊपर वाली प्रतिमा को नालंदा म्यूजियम में रखी गई, लेकिन जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, गुफाएं खाली पड़ गई। तो 1752 में जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और वो दीवार पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुलाए। लेकिन जब मुस्लिम का शासन आया, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में गया है, 12वीं शताब्दी में उन्होंने नष्ट किया, बर्बाद किया। तो उस समय विद्यार्थी जी मगध का प्राचीन नाम था गिरिव्रत। तो गिरी का तोता पहाड़, व्रत का तोता बात। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रखिएगा, ये परीक्षा में भी आता है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये वैभवगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जगहदारी मिट्टी में दम गया। नया राजगिरी पर सचिन के पास बसा हुआ है। यहाँ पर एक महत्ता चली आ रही है, वो ये रही कि अजंता हरिद्वार में माँ मनसा का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, जहाँ लोग नारियल फल चढ़ाकर मन्नत की कामना करते हैं। तो राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे, उनका मन्नत पूर्ण हुआ, जो कि मगध का राजा बन बैठे। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है विद्यार्थी जी कि आप लोग भी एक मन्नत कीजिए कि मैं फर्स्ट में पास करूँ, सरकारी नौकरी मिले, रुका हुआ काम पूरा हो, विघ्न बाधा दूर हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, अपना गुरुदेव की जय, सरस्वती माता की जय। यही यहाँ का कहानी है कर बच्चों। और मैं बिना वेतन भोगी मुद्दा ब्राह्मण 78 साल की आयु में आप लोग का सेवा देकर परिवार का बोझ उठाता हूँ। अतः आप सबों से मदद का आशा रखता हूँ, सहारे का आशा रखता हूँ। इसकी बनावट के बारे में बताऊं तो इसमें 2 कमरे हैं, एक में सैनिक रहते थे और दूसरे में खजाना, जो कि एक विशाल चट्टान से बंद है।